नमस्कार दोस्तों, आज हम मोदी जी की इजराइल यात्रा पर बात करेंगे। वैसे तो इजराइल हमारा अभिन्न मित्र है और आज कोई 20, 30, 50, 100 सालों से नहीं, हजारों साल पुराना हमारा संबंध है। क्योंकि भारत तो हमेशा से ही पीड़ितों को शरण देता आया है। जब यहूदियों का नरसंहार हो रहा था और अरब से उनको मारा जा रहा था, तब पूरी दुनिया में गए वो भागकर, भारत में भी आए। पूरी दुनिया के अधिकांश देशों में, चाहे ईसाइयों का राज हो चाहे मुस्लिमों का राज हो, उनको घृणा की दृष्टि से देखा गया। जर्मनी में तो उनके नरसंहार, बड़े बड़े नरसंहार हुए हिटलर के काल में, लेकिन भारत ऐसा देश था जहां उनको बड़े प्यार से, स्नेह से और सम्मान से रखा और कभी भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया गया। इसलिए इजराइल से हमारा नाता हजारों वर्ष पुराना है। माननीय मोदी जी की इजराइल यात्रा बड़ी दुनिया में चर्चा पे है। मोदी जी की एक विशेष आदत है कि वो जहां भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, किसी भी स्थान पर जाते हैं, तो अपने आप को उस स्थान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और जब कोई व्यक्ति, इंसान या समूह अपने आप को उस स्थान से जोड़ता है, तो वहाँ की समस्याओं को समझता है और उसके बारे में ठीक अपना विचार प्रकट कर पाता है। मोदी जी ने संयोग से ये कहा कि जिस दिन इजराइल को मान्यता मिली, उसी दिन मोदी जी का जन्म हुआ। एक संयोग हो सकता है, लेकिन भारत के प्राचीन राष्ट्र से लगातार यहूदियों का इजराइल वालों के साथ हमारा संबंध अच्छा बना रहा। लेकिन महत्वपूर्ण बात अब की दौर की है। पर उससे पहले हम जब देश आज़ाद हुआ, तो दुर्भाग्य हमारे देश का रहा कि जिन लोगों ने नेतृत्व को संभाला, इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपरा, इस देश के आत्मसम्मान को समझा नहीं और उन्होंने इजराइल को उपेक्षित किया और फिलिस्तीन का लगातार समर्थन किया। जबकि फिलिस्तीन हमेशा से ही भारत के विरोध में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और इजराइल जिसकी उपेक्षा की, तो भी हर समय भारत की सहायता के लिए खड़ा रहा। ऐसा महत्वपूर्ण साथी इजराइल है हमारा। पर आप देखिए, उस दुनिया के अंदर, इजराइल के अंदर जब मोदी जी जाते हैं, वहां की राजनीति पर गौर करने की आवश्यकता है। सत्ता और विपक्ष हर जगह होता है। विपक्ष वहां लगातार सत्ता पक्ष के बेंजामिन की इस्तीफे की मांग कर रहा है, जैसे कि हमारे देश में करता है। लेकिन जब मोदी जी वहां पधारते हैं, तो विपक्ष अपनी राजनीति को भूलकर, वो जानते हैं, विपक्ष भी जानता है कि मोदी जी उस भारत देश से आए हैं जो सांस्कृतिक रूप से हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहा है। तो अपने विरोध को दरकिनार करके जब मोदी जी ने संसद में भाषण देना शुरू किया, तो पूरा विपक्ष वहां आकर बैठ गया। ये हमारे देश को, विपक्ष को भी सोचने की आवश्यकता है। वहां का विपक्ष कैसा है? वहां का विपक्ष ऐसा है कि वो देश के मुद्दों पर बाहर की दुनिया में सत्ता और विपक्ष दोनों एक है, लेकिन उसी मुद्दे पर हमारे देश में कांग्रेस का क्या टिप्पणी है? कांग्रेस कहती है कि मोदी जी का इजराइल यात्रा फिलिस्तीन नरसंहार का समर्थन है। लड़ाई फिलिस्तीन की और गाजा की। कांग्रेस ये कहती है कि आपको फिलिस्तीन जाने की आवश्यकता नहीं थी, आपको इजराइल जाने की आवश्यकता नहीं थी, आपको फिलिस्तीन जाना चाहिए था। कौन सा फिलिस्तीन? जिस फिलिस्तीन ने हमेशा कश्मीर मामले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। ठीक है, मानवीय संवेदना में हम फिलिस्तीन के लिए कुछ ना कुछ राहत सामग्री
करते हैं वो तो हमारी स्वभाव है हमारे भारतीयों का। वो तो हमारे घर भी कोई आ जाता है मांगने के लिए तो हम उसको ही मना नहीं करते हैं, लेकिन जब देश की बात होती है तो देश का भला किसमें है उन विषयों को सोचना पड़ता है। आज पाकिस्तान, हमास और कांग्रेस एक भाषा बोल रही है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, लेकिन वही इजराइल का विपक्ष और पक्ष आपस में मतभेद होते हुए भी मोदी जी के समर्थन में एक साथ खड़े हैं। कई बार सोचता हूं कि कांग्रेसी होना कितना मुश्किल काम होता होगा, और मोदी जी जैसा तो वास्तव में लगता है कि 2000 साल के बाद अगर अब बात की जाए तो मोदी जी जैसा राजनीतिक महागुरु चाणक्य के बाद कोई पैदा हुआ है तो मोदी जी पैदा है। मोदी जी भी कांग्रेसियों को नंगा करने में मौका नहीं छोड़ते हैं। कांग्रेसियों ने अपनी नंगई जो दिखाई एआई समिट कार्यक्रम में दुनिया भर के सामने, उस नंगेपन को उजागर किया। उन्होंने इजराइल में जाकर इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ गले मिलकर, और तुरंत कांग्रेस नंगे में आ गई। अरे वहां पर तो कम से कम ऊपर का शर्ट खोला था, इस मामले में तो वो पूरे नंगे होकर दुनिया के पाकिस्तान, हमास के साथ खड़े हो गए अपने ही देश की सरकार के खिलाफ। देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो जब किसी देश पर यात्रा करता है तो वो उस प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत यात्रा नहीं होती है, वो देश की यात्रा होती है। तो राम मोदी जी, आप तो वास्तव में राजनीति के महागुरु हो। आपने कांग्रेसियों को एक बार फिर नंगा कर दिया, और उन कांग्रेसियों के लिए मेरा एक शब्द है कि वास्तव में आपको कांग्रेसी होने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। आप वास्तव में एक कांग्रेसी बधाई का पात्र है। नमस्ते, भारत माता की जय। जय हिंद।